अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक हो? वेलकम टू सॉल्व विद नईम। मैं हूं आपका मेंटोर नईम अंजुम और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ फर्दर मैट्रिक्स की टाइप्स को। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में तकरीबन ऑलमोस्ट 9 मैट्रिक्स की टाइप्स को डील कर लिया है और यहाँ हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग 3 टाइप्स की जो आपके 9th क्लास के कोर्स में है, लाइक डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की इन टाइप्स को करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा कि आपको किन बातों का यहाँ पे आइडिया होना चाहिए था। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स की, तो बच्चों डायगोनल क्या होता है एक्चुअल में? जैसा कि आपने ट्राइएंगल देखी होगी, तो उर्दू में डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं वतरी कॉलम। ठीक है, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए आसानी के लिए मैंने बताया कि जो आपके पास ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल में आपके पास 3 साइड्स होती है बेटा। तो उर्दू में इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? हमारे पास एक होता है परपेंडिकुलर जिसे हम कहते हैं अमूद, एक हमारे पास होती है बेस जिसे हम क्या बोलते हैं? कायदा, और एक हमारे पास होता है हाइपोटेनस जिसे हम उर्दू में कहते हैं वतर। ठीक है, अगर हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन इसकी करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, तो बेटा ये जो आपको डायगोनल इसका नजर आ रहा है लाइक हाइपोटेनस, या उर्दू में अगर हम बात करें इसका वतर नजर आ रहा है, तो ये वतर एक्चुअल में इसको जब मैट्रिक्स बनाया जाएगा तो ये उसकी डायगोनल एंट्रीज रहेंगी। तो यहाँ पर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स शो हो रहा है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ एंट्रीज डायगोनल हैं और कुछ एंट्रीज नॉन डायगोनल हैं, यानी कि कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो वतरी हैं और कुछ नहीं वतरी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। इन एंट्रीज को बेटा डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं और इनके अलावा पूरे मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या हैं? नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। अब हम बात करते हैं बेटा डायगोनल मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होता है। बेटा आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें कम से कम एक ऐसा नंबर आपको चाहिए जो नॉन जीरो हो, यानी कि जीरो ना हो, और डायगोनल एंट्रीज के अलावा रिमेनिंग जितनी भी आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज आती हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? सिफर होनी चाहिए, यानी कि जीरो होनी चाहिए। तब आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा हम उससे कहेंगे ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ गया है। मैं अगेन इसको रिपीट करता हूं कि बच्चों आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री के अंदर कम से कम एक ऐसा नंबर चाहिए जो आपके पास नॉन जीरो हो। बेटा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लाइक आपके पास एक 2/2 है, उसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज 2 हैं, तो दोनों के दोनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं और दोनों में कोई एक सा भी नॉन जीरो हो सकता है। अगर हम बात करते हैं 3/3 मैट्रिक्स की, तो उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक नंबर नॉन जीरो हो, 2 नंबर नॉन जीरो हो। अगर तीनों नंबर ही नॉन जीरो आ जाएंगे तो उस मैट्रिक्स को भी आप डायगोनल मैट्रिक्स ही बोलेंगे, यानी कि वतरी कॉलम ही रहेगा। अब बात करते हैं बेटा स्केलर मैट्रिक्स की, यानी कि स्केलर कॉलम की। इसको उर्दू में भी आप स्केलर ही प्रोनाउंस करते हैं, इंग्लिश में भी इसको स्केलर ही प्रोनाउंस करते हैं। इसके अंदर एक कंडीशन का इजाफा होता है, यानी कि ये सारे का सारा डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा आपके पास। जस्ट आपने एक चीज की एडिशन इसमें करनी होती है। आपके पास बेटा जो डायगोनल एंट्रीज है ना, ये अगर सारी की सारी सेम आ जाए, लाइक अगर 2 है तो पूरे डायगोनल के अंदर आपके पास 2 मिले। अगर आपके पास 3 नंबर आता है डायगोनल में तो पूरे डायगोनल में 3 होना चाहिए। अगर आपके पास कोई अल्फाबेट इंग्लिश का भी आ जाता है, लाइक के नंबर आपके पास आ रहा है, तो पूरी डायगोनल एंट्रीज के अंदर आपके पास के नंबर ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो तब आपके पास जो मैट्रिक्स होगा हम उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की जैसा आपने डेफिनेशन में देखते हैं तो सबसे पहले वो आपको यही कहता है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, यानी कि डायगोनल की सारी कंडीशन इसके अंदर फुलफिल कर रही होंगी। और उसके बाद हमने क्या करना है कि डायगोनल के अंदर हमने एक चीज चेक करनी है कि सारी की सारी एंट्रीज सेम होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी कि स्केलर कॉलम कहा जाएगा। बेटा अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। उर्दू में इसको कहते हैं वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये बेटा ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के अंदर जस्ट 1 आ जाए। देखिए अब आप कहेंगे कि सर आपने स्केलर के अंदर भी यही बात की कि वो जो डायगोनल की एंट्रीज है वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 1 होनी चाहिए। देखिए जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो इटसेल्फ सारी की सारी स्केलर मैट्रिक्स की खसूसियात भी रखेगा अपने अंदर और डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट करेगा। बट हमने यहाँ पर ये देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास अगर उसमें डायगोनल में 1 आ जाता है तो तब बेटा हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे नहीं, बट ये है डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे नहीं, ये है।
हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने भी आपके पास आते हैं बेटा, वो स्केलर मैट्रिक्स भी होते हैं, वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी होते हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमने बात की थी कि ये इटसेल्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज तो इसमें एग्जिस्ट कर ही रही होंगी, लेकिन साथ ही साथ हमने 2 से 3 चीजों का ख्याल रखना है। बेटा हम इसको सारे को अभी रिवाइज करते हैं कि अगर आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है या 4x4 का कोई मैट्रिक्स आता है, तो हमने बात करनी है जस्ट डायगोनल की। तो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो डायगोनल के अंदर नॉन जीरो रहे, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर वो डायगोनल के अंदर सारी की सारी एंट्रीज सेम आ जाएं, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कोई भी नंबर हो सकता है 1 के अलावा, तो वो वाला मैट्रिक्स आपका होगा स्केलर मैट्रिक्स। और अगर इसी तरह अगर उसमें 1 आ जाए तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां एक और बात नोट कर ले बेटा कि जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं आई के साथ। लेट्स सी, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको कहा जाता है कि I2 आपने एक वैल्यू लेनी है, तो I2 का बच्चों मतलब ये होता है कि ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास रहेगा 2x2। और अगर I3 आपको रिप्रेजेंट करके दे दिया जाता है, कहा जाता है कि I3 यहाँ इस क्वेश्चन में यूज करें। लाइक आगे आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 के अंदर, वहां पर जस्ट आपको I के साथ ही नंबर्स कुछ मैट्रिक्स के शो करवाए जाएंगे। अगर I3 लिखा जाए तो उसका बेटा मतलब ये होगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट इसका जो ऑर्डर है वो 3x3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको जरा थोड़ा सा परेशानी इसमें नहीं होने वाली कि ये I3 का क्या मतलब है और I2 का मतलब है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको बेटा डिनोट किया जाता है I के साथ। ठीक है, यहाँ हम क्लास को करते हैं खत्म। हमारी अब टोटल जितनी भी मैट्रिक्स की टाइप थी जो 9th क्लास के कोर्स में दी गई थी, टोटल 12 टाइप्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको डील करेंगे और उसके बाद हम ऐसे 1.3 की तरफ चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग।